माइनस क्यू, आर माइनस का क्यू, और यहां से कितना आएगा पी माइनस का आर, और यहां से सी माइनस ए कितना आएगा आर माइनस का क्यू अपॉन कितना आएगा पी माइनस आर, और यहां से कितना आएगा क्यू माइनस पी। ये कहते ना, इन लोगों को इक्वेट कर दूं तो क्यू माइनस का पी इंटू कितना पी माइनस का आर इक्वल टू आर माइनस का क्यू इंटू आर माइनस का क्यू, तो आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का कितना टू क्यू आर है ना, यहां से कितना होता क्यू पी माइनस का पी स्क्वायर माइनस का कितना क्यू आर प्लस का कितना पी आर, बोलो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस पी क्यू, सॉरी हाँ माइनस का पी क्यू माइनस का पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल टू 0। बॉम्बे आ रहा है, सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का बॉम्बे, ठीक है। ए को कुछ रैंडम वेक्टर मान लो, ए को कुछ मान लो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, समझ गए ना। चलो फोर्थ का, नहीं, a unit vector perpendicular to the plane determined by this, ये नहीं सोच पाए। एक मान लो प्लेन है, ध्यान दो, जिसमें 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, क्या पूछा गया है, a unit vector perpendicular to the plane contained by these 3 points, तो इन 3 पॉइंट को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो ये वाला वेक्टर पूछा गया, समझ में आ रहा है। तो सोचो तुम्हें ये वाला वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, एक ये वेक्टर जनरेट करो, एक ये वेक्टर लिखो, दोनों का क्या ले लो क्रॉस, सोचो एक ये वेक्टर लिखोगे एक ये वेक्टर लिखोगे, दोनों का क्रॉस ले लो, तो ये वाला वेक्टर तो आएगा, ना। अब 2 वेक्टर लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1, और कितना 0 2 1 0 2 1, तो ये वाला वेक्टर कितना आएगा 2 माइनस 1 1 1, और कितना माइनस का 3, दिस माइनस दिस माइनस 1 3, और कितना माइनस 1, दोनों का क्रॉस ले लो, आई जे के 1 1 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो आई के साथ माइनस 1 प्लस 9 8, जे कैप के साथ माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, के कैप के साथ 3 और 1 4, बोलो दोस्तों 4 कॉमन ले लें, 2i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर चाहिए तो √6 से डिवाइड दे दो, तो 2i प्लस जे प्लस के बाय √6, तो नहीं है क्या पक्का। चलो 5 का, a क्रॉस b डॉट c का मॉड इक्वल टू मॉड a मॉड b मॉड c होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, अच्छा देखना, a क्रॉस b डॉट c, अच्छा क्वेश्चन है, a क्रॉस b डॉट c का मॉड, ध्यान दो अच्छे से, यहां देखो 2 वेक्टर का डॉट हो रहा है, दिस डॉट दिस हो रहा है, तो a डॉट b क्या आएगा मॉड a मॉड b कॉस अल्फा, बोलो, और अल्फा किसके बीच का एंगल होगा, इसकी और इसके बीच का एंगल होगा, अल्फा इज एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c, और गौर करोगे तो इसकी वैल्यू मॉड a मॉड b मॉड c दे रखी है, मतलब पक्का कॉस अल्फा 1 हो गया होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा कितना है 0, मींस a क्रॉस b इज पैरेलल टू c वेक्टर, समझ में आ रहा है, a क्रॉस b इज पैरेलल टू c वेक्टर, तभी तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री आएगा। और जरा सोचो c वेक्टर अगर a क्रॉस b के पैरेलल है, और a क्रॉस b वेक्टर जो होता है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यहां से हमें क्या मिल गया, c इज परपेंडिकुलर टू a
एंड बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। सोचो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साइन थीटा और थीटा किस बीच में एंगल होगा? ए और बी के बीच में। और देखो इसकी भी वैल्यू कितनी है? 1, तो पक्का थीटा भी कितना हो गया? 90। ए इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल। समझ में आ रहा है? तो डेली आ गया, तीनों परपेंडिकुलर आ गए ना एक दूसरे के। समझ गया ना? यहां से देखो सी ए और बी एक, सॉरी सी ए के परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, बी सी के परपेंडिकुलर आएगा ना, है ना? और यहां से ए और बी परपेंडिकुलर आ गए, ये नहीं चला गया। समझ गया ना? कॉस अल्फा भी 1 हो गया और साइन थीटा भी 1 हो गया। ये 1 होगा तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। आए पक्का? तो पांचवे का डेली, बोलो कुछ तो। छठवे का, छठे का चेन्नई, बढ़िया। सातवें का ए क्रॉस आई डॉट बी क्रॉस आई, ए क्रॉस जे डॉट बी क्रॉस जे, ए क्रॉस के डॉट बी क्रॉस के इज ऑलवेज इक्वल टू। चलो भाई कुछ मान लो ए और बी। ए मान लेते हैं A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप होता, बोलो। तो ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई, ए हमने क्या माना? A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। इसका क्रॉस किसके साथ चाहिए बताओ? आई के साथ। तो आई का ए के साथ क्रॉस कितना आएगा? 0। जे का आई के साथ, जे का जे क्रॉस आई कितना आएगा बताओ? -k क्रॉस आई कितना आएगा बताओ? +j। कितना आ गया? A3j माइनस का कितना? A2k। बोलो है ना? गया। अब सिमिलरली B क्रॉस आई भी मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा बिना सॉल्व किए, B3j माइनस का B2k। बोलो है ना? देख सकते ना? और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट ही लेना है ना इन दोनों का। हाँ, इन दोनों का डॉट कितना है बताओ? A3 B3 माइनस A2 B2। बोलो कुछ तो। जब I के साथ लिया तो कुछ कुछ ऐसा आ गया, समझ में आ रहा ना? 0 आया होगा मेरे साथ साथ। हाँ 0 आएगा, क्योंकि देखो एक प्लस का एक माइनस का। अगले में सिमिलरली क्या आएगा? जब मैं A क्रॉस J करूंगा, A क्रॉस जब मैं J करूंगा, तो इसका J के साथ अगर मैं क्रॉस करता तो I क्रॉस J क्या आता? किया था J क्रॉस J 0, K क्रॉस J माइनस आई आता, माइनस का A3 I, और वहां से कितना आता? B1 K माइनस का B3 I। हाँ एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके सॉरी, हाँ 2 बार आएगा। यहां से कितना आएगा अपना? कितना? A1 B1 प्लस A3 B3। ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। और ये तुम्हारे क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ कितना? A डॉट B लिखा है। माइनस प्लस हो जाएगा ना? क्या लॉजिक था? सीधा A को एक रैंडम वेक्टर मान लो, B को भी एक रैंडम वेक्टर मान लो, अपने आप जो लिखा है करते चलो, अच्छा बनेगा बनेगा। नहीं भाई आया नहीं आया सब, पक्का ना? चलो 7वें का बॉम्बे, 8वें का, 8वें का आगरा, 9 का दिल्ली आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? दिल्ली। 10 का, 10 का चेन्नई नहीं है क्या? 10 बताना है क्या? A vector B a unit vector perpendicular to the vector B and C, and if the angle between B and C be alpha, then B cross C is equal to। चलो भाई इसमें क्या दिक्कत है? B क्रॉस C पूछा गया क्या होगा? तो B क्रॉस C वेक्टर एक वेक्टर है, समझ में आ रहा है?
इसको दो चीज होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक कितना डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा मॉड बी मॉड सी, और इनके केस में डायरेक्शन कितना है तुम्हारा अल्फा इंटू कितना बताओ साइन अल्फा। या था बोलो किसो ए वेक्टर बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ही आ गया। और डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं ए के पैरेलल, डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं ए के पैरेलल। और बी और सी शायद यूनिट वेक्टर थे, हाँ बी और सी देखो यूनिट वेक्टर है, ये तो 1 हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा साइन अल्फा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर। चल नहीं ये भी नहीं याद रहे, मैग्नीट्यूड कितना बचा साइन अल्फा, और डायरेक्शन कितना आ गया ए यूनिट वेक्टर। नहीं आ गया पक्का। चलो 11th का 11th का आगरा पक्का। मेक इक्वल एंगल विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आई के साथ डॉट और जे के साथ डॉट सेम आना चाहिए। सोचो किसी वेक्टर का अगर एक्स एक्सिस से एंगल और वाई एक्सिस से एंगल सेम है, तो मैं कह रहा हूं उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ जे कैप सेम आना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल मतलब आई कैप के साथ एंगल। बोलो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मतलब क्या होगा cos अल्फा इक्वल टू कितना आएगा a डॉट आई बाय मॉड ए मॉड आई, ये तो आएगा। y एक्सिस के साथ एंगल मतलब कितना आएगा cos बीटा, क्या आएगा a डॉट जे बाय मॉड ए और मॉड जे। बोलो मॉड आई तो 1 मॉड जे भी 1, तो ये टर्म तो दोनों में देखो कैसा है सेम। तो a डॉट आई शुड बी इक्वल टू कितना a डॉट जे। ए वेक्टर के जो आई कंपोनेंट होगा और जो जे कंपोनेंट होगा दोनों को कैसा होना पड़ेगा सेम। तो ए वेक्टर कुछ देखने में कैसा होगा ए आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट दोनों को कैसा होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा। ए कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल मतलब आई कैप के साथ एंगल, ये नहीं सोच पा रहे, तो उसका आई और जे कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो देख लो किसमें। और एक और कंडीशन दी है इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तो इसके साथ डॉट जीरो भी होना चाहिए, है ना। ऑर्थोगोनल मतलब वही परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आगरा में हो रहा है क्या -2 + 4 -2, हाँ आगरा में हो रहा है। बॉम्बे में हो रहा है क्या -1 + 2 -2 नहीं हो रहा, सिर्फ आगरा आएगा। आया नहीं आया पक्का ना, समझ गए ना। एक्स और वाई एक्स के साथ एंगल सेम मतलब लॉजिक क्या यूज किया मैंने, ठीक है ना। चलो आगे चले 12th का 12th का बॉम्बे 13 का 13 ABCB 3 non-zero vectors so that A plus B plus C is equal to कितना 0 and lambda times B cross A plus B cross C plus C cross A is equal to 0, then lambda is equal to चलो देखना A plus B plus C is equal to कितना 0, ये देखा है। तो अपन को निकालना लैम्डा टाइम्स ऑफ B cross A, B cross C और C cross A, है ना। चलो वैसे इसको करने के दो तरीके हैं। एक बार देखो पूरे में ए के साथ क्रॉस ले लो, पूरे में ए के साथ क्रॉस ले लो। ए के साथ क्रॉस लोगे तो ए क्रॉस ए कितना आएगा 0, क्या बचेगा बताओ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बोला है ना। फिर एक बार बी के साथ ले लूं हो ही जाएगा क्योंकि बी क्रॉस से बनेगा कट जाएगा, इससे मजा नहीं आया। चलो एरिया से करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 है तो एक क्लोज लूप बनेगा, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्लोज लूप बनेगा और वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का। अब गौर करना
बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या होगा? बी क्रॉस सी ट्वाइस ऑफ एरिया वेक्टर होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया वेक्टर। देखो दो एडजेसेंट वेक्टर है ना बी और सी, बी क्रॉस सी ट्वाइस ऑफ एरिया वेक्टर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बी क्रॉस सी डॉट की साइड आएगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एरिया। और डायरेक्शन क्या आएगा बताओ? डॉट, बाहर की साइड है ना, मानते हो? और क्या है? सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए ये भी देखो दो एडजेसेंट वेक्टर है, दो एडजेसेंट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? 2 डेल, हाफ आता ना एरिया में, 2 डेल। डायरेक्शन सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए ये भी बाहर आता, बोलो है ना? ये भी 2 डेल, ये भी 2 डेल और दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। बचा कितना? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए ये भी एरिया देता है ना। इसकी डायरेक्शन क्या आती? बी से ए, इसकी डायरेक्शन क्या आती बताओ? क्रॉस। ये भी तुम्हारा क्या है? 2 डेल, बट इसकी डायरेक्शन क्या है? क्रॉस। अब इसने पूछा इसमें कितने लैम्डा टाइम्स करके ऐड कर दो तीनों को कि 0 हो जाए। देखो 4 है डॉट और ये 2 है क्रॉस, तो लैम्डा क्या? +2 की -2, +2 की -2, +2 क्योंकि डायरेक्शन तो पहले से रिवर्स है ही ना। मैं क्या किया? हाँ अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको। हाँ कर तो सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो। उससे आ रहा है तो लैम्डा टाइम्स से कितना था? कहाँ गया? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। और सी को क्या लिख दिया? -a -b है ना। और सी क्रॉस ए -a-b क्रॉस ए इक्वल टू कितना? 0। कितना आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? बी क्रॉस ए, यहां से माइनस का बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी तो 0 बनेगा, और यहां से कितना आएगा? माइनस का बी क्रॉस ए, बिल्कुल सही का। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना? बी क्रॉस ए, लैम्डा 2 आएगा। सही का, ये भी सही है, बढ़िया। चल आगे, कहां पहुंचे? 14, 14 का 13 का कितना? बॉम्बे आ गया ना। 14 का आगरा, 15 का 15 का दिल्ली, 16 का 16 अच्छा था। 16 देखना, resolve part of a vector along b vector is a1 and that perpendicular to b vector is a2। ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्टेड और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है। एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, तो a वेक्टर का रिजॉल्व पार्ट along b वेक्टर इज a1 और परपेंडिकुलर पार्ट इज कितना? a2। समझ आ रहा है? अब इसने पूछा है कि a1 क्रॉस a2 वेक्टर क्या होगा। इसने पूछा है a1 क्रॉस a2 वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अब a1 क्रॉस a2 वेक्टर समझना। पहले तो a1 क्रॉस a2, तो सोचो a1 वेक्टर कौन सा है? ये, इसी को मैं फ्रीली शिफ्ट कर दो तो a1 क्रॉस a2 वेक्टर सोचो कुछ इधर को आएगा। और अच्छी बात है a1 और a2 की एंगल कितना है? 90। इसके बाद दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड सोचो क्या होगा? मॉड a1 मॉड a2, और डायरेक्शन सोचो ये वाली होगी डॉट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सोचो डॉट, ये तो होगी, बोलो है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए, डायरेक्शन ये होना चाहिए, है ना। अब ऑप्शन देखो, पहला जो वेक्टर है वो क्या लिखा है? ए ऑप्शन में क्या लिखा है? a क्रॉस b डॉट b, ये तो स्केलर ही हो गया, ये तो हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन देखो स्केलर लिखा है, a क्रॉस b डॉट b, तो स्केलर प्रोडक्ट आएगा ना, ये तो भूल ही जाओ। a1 क्रॉस a2 तो एक वेक्टर आएगा ना। बी ऑप्शन क्या है?
पैरेलल टू ए वेक्टर, पैरेलल टू ए वेक्टर, बॉम्बे ऑप्शन कह रहा है पैरेलल टू ए वेक्टर, ये भी नहीं होने वाला। सी वेक्टर में, सी में देखना, सी वेक्टर क्या है, सी में बी क्रॉस ए के पैरेलल है, बी क्रॉस ए, तो देखो बी क्रॉस ए करोगे, देखो बिल्कुल वही डायरेक्शन आ रही है। तो चेन्नई और दिल्ली, ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सही है, A1 क्रॉस A2। अब क्वेश्चन उठता है क्या है, मैग्नीट्यूड। सी में देखना मैग्नीट्यूड कितना है, A डॉट बी, A डॉट बी कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, A डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और A क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और नीचे कौन बैठा हुआ है, मॉड बी का स्क्वायर, तो मॉड बी के स्क्वायर से मॉड बी और मॉड बी कैंसिल, क्या बचता, मॉड ए कॉस थीटा मॉड ए साइन थीटा। बट अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए था मॉड A1 और मॉड A2, और जरा गौर करो, इसका मॉड या इसका लेंथ और इसका लेंथ, सोचो ए का कॉस थीटा और ए का साइन थीटा तो होगा, और देखो वही आ गया, ए का कॉस और ए का साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड भी मैच कर गया और डायरेक्शन भी मैच कर गया। समझ में क्या हुआ, ठीक है ना। तो हमने इसको दो पार्ट में सोचा, पहले हमने इसकी डायरेक्शन देखी, कौन से ऑप्शन में सही डायरेक्शन है, अब उनमें देखा कि किसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। सच में आया, कुछ तो बोले यार, पक्का। चलो 17 का, A प्लस 5B 3C, हाँ 0 आएगा, A डॉट बी क्रॉस सी, हाँ भाई छाप दो ना सीधा, 0 आएगा, पता नहीं क्या, पक्का ना, स्टूडेंट का 0 डेली आ रहा है। चलो 18 का, चेन्नई डॉट प्रोडक्ट लिखा है, चेन्नई। 19 का, लेफ्ट हैंड सिस्टम में उल्टा जाएगा, राइट हैंड सिस्टम में ए क्रॉस बी ऐसा आएगा, तो लेफ्ट हैंड सिस्टम में ए क्रॉस बी करोगे तो जस्ट नीचे आएगा, तो जो भी राइट हैंड सिस्टम से आता है उसका जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा आएगा। कौन सा आ रहा है, बम्बे आएगा, हाँ क्या, सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड मतलब ए क्रॉस बी होगा, बेटा और क्या लोगे, ए बी सी क्रॉस बी लेंगे, देना चाहिए था वैसे, सही कह रहे, देना चाहिए था, ए क्रॉस बी मान लो, सी वेक्टर क्या मान लो, ए क्रॉस बी, है ना। चलो चलो आगे 20 का, ये नहीं है, दिस आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर है क्या, अच्छा 3 वेक्टर है, समझ जाओ, एक कोप्लेनर है तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए 1 1, 1 सेक स्क्वायर बी 1 1 सेक स्क्वायर बी 1 1 1 सेक स्क्वायर सी, बोलो कुछ तो, ये 0 आएगा, बात है बेटा। तो ए, हाँ हाँ हाँ, ओके ये कह रहे हो 1/10 स्क्वायर ऐसा, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लें ऐसा, फिर क्या इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 सेक स्क्वायर बी माइनस का 1 सेक स्क्वायर सी माइनस का 1, है ना, इसके लिए निकालनी ना, तो वही वही वाला बन जाएगा जो अपन ने पहले किया है, याद है 1/a माइनस 1 1/b माइनस 1 1/c माइनस 1 a 1 1 1 आता था इसका आंसर, वही लिखा है, 1 माइनस निकालेगा, है ना। या सॉल्व भी करना है जल्दी से तो कुछ मान लेते हैं, हाँ कुछ मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी सेक स्क्वायर सी,
कुछ भी मान सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर सी को तीनों को 2 मान लूं क्या? हाँ, बट वो जीरो भी तो आना चाहिए, बट वो जीरो आना चाहिए ना। तो क्वेश्चन क्या हो गया इनडायरेक्टली, ए वन वन, वन बी वन, वन वन सी, ये हो गया। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वन अपॉन ए माइनस वन प्लस वन अपॉन बी माइनस वन प्लस वन अपॉन सी माइनस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। कॉलम वन में कॉलम टू सेपरेट कर दो, ए माइनस वन, वन माइनस बी, जीरो। कॉलम टू में से कॉलम थ्री सेपरेट कर दें, जीरो, बी माइनस वन, वन माइनस का सी, ठीक है ना। इसके बाद ए माइनस वन के बाद कितना आएगा, बी माइनस वन इंटू सी माइनस का वन माइनस का सी, बोलो। जीरो के बाद तो जीरो आता, वन के बाद वन माइनस बी इंटू कितना, वन माइनस का सी, ये बन गया, है ना। तो ए माइनस वन, बी माइनस वन, ए माइनस वन, बी माइनस वन, और ये कितना का सी, है ना। इसको पलट दो, ए माइनस वन इंटू कितना, सी माइनस वन, इन दोनों को पलट दो, तो बी माइनस वन इंटू कितना, सी माइनस वन। अब पूरे में डिवाइड दे दो किसका, ए माइनस वन, बी माइनस वन और सी माइनस वन का, इसका डिवाइड देते, तो डिवाइड देते यहां से कितना था, सी अपॉन सी माइनस वन, यहां से वन अपॉन बी माइनस वन, यहां से वन अपॉन ए माइनस वन, बोलो कुछ तो, एक माइनस वन प्लस वन, तो सी माइनस वन अपॉन सी माइनस वन कितना आता, वन, वन अपॉन सी माइनस वन प्लस वन अपॉन बी माइनस वन प्लस वन अपॉन ए माइनस वन इक्वल टू कितना आता, माइनस वन। कौन सा होता है, माइनस वन नहीं आता तुम लोग का, हाँ, वन कैसे आएगा, सही क्यों क्या बन, सब कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, डायरेक्ट सब सही है, माइनस वन आ रहा है। लेकिन तीन स्क्वायर का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है, हाँ, तीन स्क्वायर का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है, समझ गए ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, तीन स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं आ सकता ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो। देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, तीन स्क्वायर है ना, नेगेटिव कैसे आएगा, नॉट डिफाइंड होगा आंसर, मतलब पक्का ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हाँ, नहीं, नॉट डिफाइंड ऑप्शन है तो, समझ गए ना, ऑप्शन नहीं होता तो एक बार कहते, 20 का डेली कर लो, 20 का कितना आएगा डेली, चला गए, चलो 21 का, चल नहीं पक्का ना, 22 का, 22 का में आ रहा है ना, वही चीज अभी अपन ने किया था, सब आ रहे हैं क्या, सारे आ रहे हैं क्या, पता नहीं क्या, वही ए को लिख दो ना, माइनस टू बी माइनस थ्री सी, ए को माइनस टू बी माइनस थ्री सी छाप दो, फिर बी को छाप दो, बोलो बताओ क्या, 23 का, 23 का आगरा, 24 का, 24 नहीं है, let OP vector is turned to a right angle about the origin O so that it passes through the positive side of y-axis. Its new position is, अच्छा क्वेश्चन काफी, किसी का आया क्या किया, हाँ तो करा क्या उसके लिए, the vector OP is turned to right angle about the origin O so that it passes through the positive y-axis. बड़ा सही क्वेश्चन है, देखो ये वेक्टर है, इसको हमने रोटेट कर दिया y एक्सिस से पास करते हुए 90 डिग्री में, तो मैं कह रहा हूं ये वेक्टर y एक्सिस और जो फाइनल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर ए मान लेते हैं, y एक्सिस और ये तुम्हारा क्या हो गया फाइनल वेक्टर, सोचो ये तीनों को प्लेनर होंगे, ये लॉजिक है इसमें। अगर किसी वेक्टर को तुम
रोटेट कर रहे हो और वाई एक्सिस से पास कराते हुए 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये वेक्टर वाई एक्सिस और वाला वेक्टर तीनों कोप्लेनर होंगे ना? समझ में आया? और अगर ऐसा है तो जो फाइनल बी वेक्टर है इसको मैं ले सकता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जे वेक्टर। याद है तीन वेक्टर सर कोप्लेनर होते हैं, नहीं है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? चलो हाँ, या याद करो मैंने कहा था एक और तरीका होता है इसको लिखने का। क्या होता है? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जे वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो कुछ तो फाइनल जो वेक्टर आएगा बी वेक्टर वो क्या आएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना था? आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स जे, ये आएगा। तो बी वेक्टर कितना आ गया? लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस म्यू प्लस वन जे प्लस के, यह था। अब यहां पे लैम्डा और म्यू दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन कौन सी? पहली इक्वेशन क्या लगाऊं? जो फाइनल वेक्टर बी वेक्टर है वो सोचो इनिशियल वेक्टर के कैसा है? परपेंडिकुलर है ना, राइट एंगल से घुमाया ना, तो इसका ए के साथ डॉट क्या आएगा? 0। बोलो नहीं आ रहा क्या? तो बी का ए के साथ डॉट क्या था? 0। तो बी का ए के साथ डॉट ले लो, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? आई प्लस म्यू प्लस वन जे प्लस के डॉट आई प्लस जे प्लस के, कितना आएगा बताओ? 0। तो कितना आएगा? 1। म्यू प्लस वन इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया? -3। सही है ना? म्यू -3 आ गया। तो म्यू अगर -3 आ गया तो बी वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया? लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अब क्वेश्चन उठता है लैम्डा कैसे निकालें? लैम्डा कैसे निकालें? अगर तुम ए वेक्टर को रोटेट करोगे और बी वेक्टर बनाओगे तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है। तो सेकेंड कंडीशन क्या आएगी? ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड कैसा होना है? सेम। और ए का मैग्नीट्यूड कितना था? √3। तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना होना है? √3। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होना है बताओ? √3। तो बी वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर बना दे, बोलो, और फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या कर दो? √3। आया? नहीं चला क्या? कौन सा आता है? डेरी आ गया ना? लॉजिक आया? अच्छा क्वेश्चन था। ए वेक्टर को अगर रोटेट कर रहे हो और वाई एक्सिस से पास कर रहा है तो वो तीनों तुम्हारे कैसे होंगे? कोप्लेनर। अच्छा जरा सोचो, मैंने ये ना यूज करते हुए इसका यूज किया, सोचो जरा क्यों? जो इससे यूज करने पे देखो बड़ी अच्छी बात क्या हुई कि जब मैंने डॉट लिया तो म्यू मुझे डायरेक्टली मिल गया ना। लेकिन अगर सोचो तुमने इक्वेशन ऐसी मानी होती, तो सोचो अगर तुमने इक्वेशन ऐसी मानी होती तो जब इसका तुम ए के साथ डॉट लेते तो देखो लैम्डा और म्यू में फिर रिलेशन आता, म्यू डायरेक्टली नहीं मिल पाता। तो मैं इससे करने में ज्यादा फायदा है। तो तुम इससे अगर करते और ए के साथ डॉट लो तो ये भी आएगा ये भी आएगा, लैम्डा म्यू में एक रिलेशन मिलेगा ना। बट यहां हमें डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, ये सॉल्व करने में ज्यादा आसान रहता है। आगरा क्या बताना है क्या? ये भी नहीं बनेगा, ये कहां से आ गया? पढ़ेंगे भी कल पढ़ेंगे, 25 आगे पढ़ेंगे है ना। 26 बॉम्बे, 27 भी अभी नहीं बनेगा, 28 भी नहीं बनेगा। ये पढ़ाई नहीं कहां से बन गया तुम लोगों पे? हाँ हाँ, मेरे को 3 क्रॉस बताना है, ये पढ़ाई नहीं है है ना। लास्ट बन रहेगा, लास्ट बन जाएगा 29 का, 29 का चेन्नई, 29 का चेन्नई, पक्का ना। ये 27 28 पढ़ेंगे अभी अपन। भाई ईमानदारी से कर रहे हो ना?
अगले देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, ये होता है अपना ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसी को हम शॉर्ट में भी डिनोट करते हैं डब्बा ऑफ एबीसी। ठीक है, प्रूफ देखते हैं पहले इसका। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे? आई जे के, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, क्या आएगा? आई कैप के साथ बी टू सी थ्री माइनस का सी टू बी थ्री, माइनस जे के साथ बी वन सी थ्री माइनस का सी वन बी थ्री, के कैप के साथ बी वन सी टू माइनस का सी वन बी टू। बोलो क्या था? कुछ तो बोलो। अब इसके अगर मैं डॉट ले लूं ए के साथ, इसका अगर मैं क्या ले लूं? डॉट ले लूं ए के साथ, समझ गए ना? तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, डॉट इसके साथ क्या कहता हूं? ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस का सी टू बी थ्री, माइनस ए टू के साथ कितना आएगा? बी वन सी थ्री माइनस का सी वन बी थ्री, प्लस ए थ्री के साथ क्या था? बी वन सी टू माइनस का सी वन बी टू। और ये देखो बड़ा अच्छा लिखा है कुछ, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी और कुछ नहीं, ए बी सी का डब्बा, मतलब ए बी सी का डिटरमिनेंट बनता है। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में क्या लिखा था? ए बी सी का डब्बा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्यों नाम दिया इसको? क्योंकि फाइनल रिजल्ट इसका एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, समथिंग डॉट समथिंग, दो वेक्टर का डॉट हो रहा है ना, तो फाइनल रिजल्ट एक स्केलर है। सही बात है, ये एक वैल्यू तो दे रहा है, ये वेक्टर थोड़ी है। शायद समझ में आ रहा होगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट क्रॉस सी या बी क्रॉस सी डॉट ए, बात बराबर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हो रहा है ए डॉट समथिंग, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है ना। तो ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, सेम ही तो आएगा। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का है? और ध्यान दो, ध्यान देना अच्छे से। A dot B cross C is equal to B dot C cross A. सोचो, A dot B cross C will be equal to B dot C cross A. सोचो A dot B cross C में क्या हुआ? ध्यान दो, A dot B cross C में क्या हुआ? A वाला वेक्टर पहले आया, फिर B वाला आया, फिर C वाला आया। बी डॉट सी क्रॉस ए में क्या आएगा? बी डॉट सी क्रॉस ए में क्या होगा? पहले सोचो बी वाला आएगा, बोलो, फिर सी वाला आता, फिर ए वाला आता। मानते हो? और क्या ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है कि नहीं है? देखो, बी को तुम्हें ऊपर पहुंचाना है, तो पहला इंटरचेंज इन दोनों का, इन दोनों का इंटरचेंज करो तो बी ऊपर पहुंच जाएगा,
बट ए बीच में आएगा, सी नीचे रहेगा, बट हमें सी को ऊपर चाहिए, ए को नीचे चाहिए, तो एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, और दो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा आएगा, आ रहा है। तो शायद ये भी समझ में आ जाए, दिस इज इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस, और बहुत आसान है याद रखना, इफ एबीसी में, इफ एबीसी में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इफ एबीसी में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। साइक्लिक ऑर्डर समझो एक बार, साइक्लिक ऑर्डर समझ में आता है, ए बी सी, बी सी ए, सी, एक मिनट, सी ए बी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सी ए बी होगा, सॉरी, सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो, याद रहेगा, ये तीनों के तीनों को तुम्हारा कैसे होते हैं, सेम हो, और तीनों के तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एबीसी के डब्बे को। आपका चश्मा, तो क्या हो अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो ना हो, जैसे बी डॉट सी क्रॉस ए होने की जगह मान लो अगर ए क्रॉस सी हो जाता, तो क्या आ जाएगा अपना एक माइनस, तो ए बी सी, तो कहते से हम बी सी ए होना चाहिए था, बट यहां बी ए सी है, पलट गया, तो एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, नेगेटिव। मींस अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो ना हो तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो और कुछ नहीं, नेगेटिव ऑफ डब्बा एबीसी आएगा। ये हमने देखा कि ए डॉट बी क्रॉस सी और कुछ नहीं, डिटरमिनेंट ही है, डिटरमिनेंट ऑफ एबीसी हो गया, ये तो हो गया, तो डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज भी काम करेंगी। तो लैम्डा ए म्यू बी सी वेक्टर, डब्बा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए म्यू बी और सी, तो पहला रो लैम्डा वन ए वन, लैम्डा टू ए टू, लैम्डा थ्री ए थ्री, क्या करूंगा, लैम्डा और म्यू डिटरमिनेंट से क्या आएंगे बाहर, तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं, तो ए डॉट ए क्रॉस सी क्या बनेगा, ए सी का डब्बा, और डिटरमिनेंट में अगर दो रो अगर कैसे हो जाए सेम, तो आंसर क्या आता था, जीरो। माना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो क्वांटिटी अगर कैसी हो गई सेम, तो रिजल्ट कैसा आएगा, जीरो, क्योंकि डिटरमिनेंट में दो रो सेम बन जाएंगे ना, डब्बे के अंदर ए प्लस बी, फिर सी, फिर डी, क्या आएगा, ए प्लस बी, फिर सी, फिर डी का डब्बा क्या आएगा, हाँ बिल्कुल, तो दो डब्बे में ब्रेक हो जाए, वही वाला केस हो गया, इसमें एक रो में दो दो वेक्टर आ रहे हैं, ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, ए थ्री प्लस बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो स्प्लिट करोगे तो एक में ए वन ए टू ए थ्री आएगा, दूसरे में बी वन बी टू बी थ्री आएगा। अगला बड़ा अच्छा, इफ यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वन ए वेक्टर प्लस लैम्डा टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा थ्री सी वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टू म्यू वन ए वेक्टर, म्यू टू बी वेक्टर, म्यू थ्री सी वेक्टर, W वेक्टर इक्वल टू गामा वन ए वेक्टर, गामा टू बी वेक्टर एंड गामा थ्री सी वेक्टर, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू का डब्बा, यू वी
डब्ल्यू का डब्बा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3 डब्बा डॉट ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं जो कुछ ए बी सी से मिलके बने हैं, और अगर तुम्हें इन तीनों का डब्बा चाहिए तो सीधा इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट टाइम्स ये जो ए बी सी वेक्टर जिनके बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है उनका डब्बा। इसका प्रूफ थोड़ा गंदा है तो याद रखो। तो जिससे मान लो पूछा होता तुमसे ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसका डब्बा बताओ, इसका डब्बा बताओ क्या करते हैं। तो समझो यहां तीन वेक्टर्स हैं u v और w। u भी a और b के टर्म में लिखा हुआ है, मतलब u भी a b और c के टर्म में लिखा हुआ है, v भी a b और c के टर्म में लिखा हुआ है, बोलो, और w भी a b और c के टर्म में लिखा हुआ है। तो u v w का डब्बा क्या आएगा? abc के जो कोफिशिएंट्स है, abc के जो कोफिशिएंट्स है 1 1 0, बोलो 0 1 1 1 0 1 टाइम्स abc का डब्बा, बोलो, तो दिस इक्वल टू, इसका डब्बा खोल ले 1 के साथ 1 -1 के साथ -1 0, बोलो ये कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ डब्बा ऑफ ए बी सी। हाँ 8 में स्प्लिट करना पड़ता, 8 में पहले एक बार में देखिए को स्प्लिट करोगे ना, दोनों कांस्टेंट, फिर उसको 2 में स्प्लिट करते हैं, फिर उसको 2 में स्प्लिट करते हैं, 8 बनते नहीं है क्या? लास्ट प्रॉपर्टी देखना इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी a डॉट a डॉट b a डॉट c, है ना? b डॉट a b डॉट b b डॉट c c डॉट a c डॉट b c डॉट c। ये बड़ा अच्छा बनता है, डब्बा ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। ए डॉट ए डॉट बी डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी, इसका डब्बा सीधा क्या बनेगा? डब्बा ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ सोच सकते हो? हाँ क्या? एक जन बोलो, क्या एक करे बोलो? हाँ सही था। तो इसको सोचो, मैं लिख सकता हूं ए बी सी, है ना, मतलब सॉरी एबीसी कह रहा हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटरमिनेंट बोलो। और सिमिलरली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दूसरा डिटरमिनेंट। याद करो, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट याद है, इस रो का डॉट इसके साथ, इस रो का डॉट इसके साथ, तो क्या आएगा? ए डॉट ए तो आएगा, सोचो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, तो ए डॉट ए आएगा। इसका डॉट इसके साथ A1 B1 A2 B2 A3 B3, और उसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? इसका डॉट इसके साथ
A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो A डॉट B तो बनेगा, इसका डॉट इसके साथ, सोच लो, ये तो बन रहा है, इसका डॉट इसके साथ, B डॉट A B डॉट B B डॉट C आया पक्का। और ये क्या लिखा है, डब्बा ऑफ एबीसी, ये भी क्या लिखा है, डब्बा ऑफ एबीसी, इसके लिए क्या गई, डब्बा ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। नहीं है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, शायद याद हो तो, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टीज देखी, आगे चले। अब तो समझते इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कर लेता हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ए डॉट बी क्रॉस सी, हमने देखा ए बी सी का डब्बा होता है, ठीक है ना। अब इसको तो फील करने की कोशिश करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी एक्चुअली बन क्या रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो मान लो बी होता, ये सी होता, और ये अपना कुछ ए होता, ये अपना कुछ क्या होता, ठीक है। समझ गए ना, तीन वेक्टर्स हैं बी सी और ए। हम ये फील करना चाह रहे हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी होगा क्या। चलो, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो यहां देखो दो वेक्टर का डॉट हो रहा है, दो वेक्टर्स का क्या हो रहा है, डॉट, दो वेक्टर का डॉट क्या आता है, स्केलर आएगा कितना, ए डॉट बी कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, सोच लो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, दो पेन दे देना, चलो अच्छे समझना, ये बी है ये सी है, ये बी और ये सी, और ये तुम्हारा क्या है, ए है। तो थीटा क्या आया, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी और सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी आता, बी क्रॉस सी आएगा, तो बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल ही थीटा है, समझ में आ रहा है, मतलब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या तुम सोच पा रहे हो, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस का थीटा, पक्का। तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कुछ किया था, बोलो, तो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ए वेक्टर का एंगल विथ प्लेन ऑफ बी एंड सी, ए वेक्टर का एंगल विथ द प्लेन ऑफ बी एंड सी, सोचो ये जो एंगल आता, ये कितना आता, 90 माइनस का थीटा, ये चला, ठीक है ना। तो एंगल मेड बाय ए वेक्टर, एंगल मेड बाय ए वेक्टर with B cross C is theta, and angle made by A vector with plane of B and C, with plane of B and C is 90 minus theta. पक्का है? इतना है नहीं यहाँ, ठीक है ना। और इस बी क्रॉस सी के मॉड को मैं फर्दर खोल सकता हूं, बोलो क्या खोलूंगा, मॉड बी मॉड सी, बोलो साइन अल्फा, बोलो, और अल्फा क्या होगा,
बी क्रॉस सी का मॉड खोला, मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा, तो अल्फा क्या होगा? एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का जो एंगल होगा, बी और सी के बीच का जो एंगल है, बी और सी के बीच का जो एंगल है, इसको हमने क्या नाम दिया? कुछ तो बोलो, पक्का है? सच्ची में? चल, अब जरा इसको फील करते हैं। तो कितना आया? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आ गई अपनी? मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा, बोलो, इनटू कितना? कॉस थीटा। आ गया? सोचो ये चीज क्या है? बी क्रॉस सी का मॉड, बी क्रॉस सी का मॉड कुछ बता रहा है। बी क्रॉस सी का मॉड याद करो क्या होता? सोचो बी क्रॉस सी का मॉड क्या बताता है? बी और सी मिलकर जो पैलोग्राम बना रहे हैं उसका एरिया। सोचो ये चीज क्या बना रहे हैं? एरिया ऑफ पैलोग्राम formed by B and C vector, formed by B and C vector। मानते हो? मानते नहीं मानते? पक्का? अब बहुत इंपॉर्टेंट बचा क्या? ए का cos थीटा बचा क्या? ए का cos थीटा। ये सोचो और अच्छी चीज बता रहा है। ए का cos थीटा, ध्यान दो अच्छे से। ए क्या था? ए ये, और थीटा क्या था? थीटा था बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी के साथ एंगल। थीटा था बी क्रॉस सी के साथ एंगल। तो ये बी है, ये सी है, ये ए था, है ना? एक और पेन दे देना। तो बी क्रॉस सी ये था, बी क्रॉस सी ये था। तो जरा सोचो, थीटा ये एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है, समझ में आया ना? तो ए कॉस थीटा क्या बता रहा है? ए कॉस थीटा क्या बता रहा है? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर। सोचो ये लेंथ ही तो बता रहा है। सोचो ए का कॉस थीटा, ये लेंथ ही तो बता रहा है। सोचो, और ये लेंथ, सोचो ये लेंथ बता रहा है, या इसको मैं कहूं कि ए कॉस थीटा, सोचो, और कुछ नहीं, सोचो ये लेंथ बता रहा है। सोचो ये लेंथ सेम ही तो होगा। ए कॉस थीटा कुछ ये लेंथ बता रहा है, बोलो, और ये कुछ बड़ा अच्छा लेंथ है। सोचो ये इस क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर टाइप का जो परपेंडिकुलर हाइट होता, ये वही था। इस क्यूबॉइडल टाइप का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है वही एक कॉस थीटा होता। और याद करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और पहले मैं डिफाइन करता हूं इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? पैरेललोपाइप। दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोपाइप स्ट्रक्चर, जिसके बेसिस क्या होते हैं? पैलोग्राम। इसके बेसिस क्या होते हैं? पैलोग्राम। और इनको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पैरेललोपाइप नाम देते हैं। समझ ना? मतलब जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड को हमने ऊपर से थोड़ा सा स्लैंट कर दिया। और जरा सोचो ये प्रिज्म स्ट्रक्चर है कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है? प्रिज्म स्ट्रक्चर है कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है?
प्रिज्म है ना, क्योंकि लोअर में और अपर में सेम है, तो प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है ना। एक प्रिज्म स्ट्रक्चर है, और प्रिज्म स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या आता था? प्रिज्म स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या आता था? एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। बोलो। और एरिया ऑफ बेस जरा सोचो क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस क्या है? पैरेललोग्राम ही तो है, इसके एडजेसेंट वेक्टर क्या है? बी और सी है। तो एरिया ऑफ बेस क्या आएगा? मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा, ये कहा था। और परपेंडिकुलर हाइट मतलब यही वाली हाइट जो कि हम निकाल चुके हैं, क्या आएगा? मॉड ए का कॉस थीटा। मतलब ए बी सी का डब्बा और कुछ नहीं, तुम्हारा क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। थ्री एडजेसेंट वेक्टर्स ए बी एंड सी, पता नहीं आया ए बी सी का डब्बा हमें और कुछ नहीं, जो ए बी सी वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोपाइप्ड होगा, जो ए बी सी से बनने वाला पैरेललोपाइप्ड होगा, उसका वॉल्यूम ही दे रहा होगा। तो सोचो, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना आता था, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल भी निकालना आता था, और अब हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी निकालना आता है। ठीक है ना? तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बस ये चीज समझना कि मॉड ए कॉस थीटा और कुछ नहीं, हमें क्या दे रहा है? परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट दे रहा है इस स्ट्रक्चर का, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पैरेललोपाइप। तो ये तो हो गया पैरेललोपाइप। तो मान लो अगर एक टेट्राहेड्रन होता, ऑब्वियसली रेगुलर नहीं है, नॉर्मल टेट्राहेड्रन होता, इसके तीन एडजेसेंट वेक्टर्स ए बी और सी होते, इसके तीन एडजेसेंट वेक्टर्स ए बी और सी होते, समझ में आ रहा है? ये इस टेट्राहेड्रन के तीन एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। इसमें टेट्राहेड्रन कैसे बनेगा? सोच पा रहे हो ना? और इस बार ये रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है, इस बार ये रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है। रेगुलर टेट्राहेड्रन होता तो उसका वॉल्यूम तो अपन आता ही है, याद है अपन निकाला था। ये मान लो कुछ तो भी टेट्राहेड्रन होता, बट इसके अपन को तीन एडजेसेंट वेक्टर्स पता है, पता है। तो क्या मैं इसका वॉल्यूम बता सकता हूं? तो पहले तो तुम्हें याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता था? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। समझ आ रहा है? चलो, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना होगा? एरिया ऑफ बेस कितना होगा? तो सोचो, एरिया ऑफ बेस एक ट्रायंगल ही है, इसके एडजेसेंट वेक्टर बी और सी है, इसके एडजेसेंट वेक्टर क्या है? बी और सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? हाफ ऑफ बी क्रॉस सी का मॉड। बोलो। परपेंडिकुलर हाइट कितना? सोचो, परपेंडिकुलर हाइट वापस से भाई, ये बी और सी है, तो ये बी क्रॉस सी होता तो ये कितना होता? थीटा। तो ए का कॉस थीटा, ये तो परपेंडिकुलर हाइट होगी। बोलो दोस्तों, तो परपेंडिकुलर हाइट और कुछ नहीं, क्या आएगा? ए का कॉस थीटा। और देखो, ये वापस सभी फॉर्मूला बन गया, 1/6 ऑफ मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा इनटू मॉड ए कॉस थीटा। और ये कुछ अच्छा होता है? बोलो। 1/6 ऑफ ए बी सी का डब्बा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। याद रहेगा?
वॉल्यूम ऑफ फैलोपाइड सीधे डब्बा ऑफ एबीसी था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 ऑफ एबीसी। दो फॉर्म में सीखे, वॉल्यूम ऑफ फैलोपाइड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा, हाइट ऑफ फैलोपाइड कैसे लिखोगे? हाइट ऑफ फैलोपाइड एबीसी वेक्टर को तुम्हें पता है, एबीसी वेक्टर को तुम्हें पता है, 3 एडजेसेंट वेक्टर्स फैलोपाइड के पता है, तो तुम हाइट ऑफ फैलोपाइड कैसे निकालोगे? समझो, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज व्हाट? वॉल्यूम, बोला है ना? और वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा डब्बा ऑफ एबीसी? बोलो। और बेस का एरिया क्या आएगा? बी क्रॉस सी का एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये तो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं डब्बा ऑफ एबीसी का, तो उसमें बेस का एरिया का डिवाइड दे दो, और बेस का एरिया कितना आएगा? बी क्रॉस सी का मॉड। तो अब समझो, चीजें थोड़ी बहुत सेंस बना रही होंगी कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो हम करते आ रहे थे, और कुछ नहीं, 3 वेक्टर्स ए बी सी से बनने वाला जो पैलोपाइप्ड होता उसका वॉल्यूम है। ये इसीलिए क्या बता रहा है? वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइप्ड। ठीक है ना? इसीलिए सोचो, अगर 2 वेक्टर्स इसमें सेम हो जा रहे थे तो वॉल्यूम 0 हो जा रहा था। सोचो, इन 3 वेक्टर से बनने वाला पैलोपाइड, समझ में आया? पहले पैलोपाइड बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? इस पैलोग्राम को तुम पहले कंप्लीट करोगे, इस पैलोग्राम को कंप्लीट करोगे बेस वाला, और ऊपर सेम टू सेम पैलोग्राम बना दो, उनको ज्वाइन कर दो। सोच कर पा रहे हो? और अगर सोचो 2 वेक्टर मैच कर गए, 2 वेक्टर अगर मैच कर गए, तो एरिया ऑफ बेस तो 0 हो गया, और एरिया ऑफ बेस ही अगर 0 हो गया तो वॉल्यूम कितना आएगा? 0 आएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी हमने क्या लिखा था? मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। समझे थीटा और अल्फा क्या था? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सोचो, जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, व्हेन, कब कब होगी बताओ? व्हेन sin अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इक्वल टू 1। कैसा हो सकता है? क्या कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। साइन और कॉस दोनों एक साथ 1 हो जाएंगे? हाँ, दोनों अलग अलग है ना एंगल, एक में अल्फा एक में थीटा है, हो सकता है। हाँ, अगर दोनों सेम होते तो नहीं हो सकता था। तो ये कब होगा? जब अल्फा कितना हो जाए 90 और थीटा कितना हो जाए 0। जब अल्फा कितना हो जाए 90 एंड थीटा कितना हो जाए 0। अल्फा 90 मतलब किन के बीच में एंगल 90 हो जाए? तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और थीटा 0 हो जाए तो थीटा कौन सा एंगल था? ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल। तो ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, और ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा? बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर। इनडायरेक्टली ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी, मीन्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू all 3 must be perpendicular to each other. चला, अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। ये 1 होगा तो बी और सी परपेंडिकुलर, ये 0 होगा तो ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी खुद बी और सी के परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी के परपेंडिकुलर और ए सी के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला फैलो पाइप, सोचो और कुछ नहीं, क्यूबॉइड ही होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम वाला फैलो पाइप, फैलो पाइप इज क्यूबॉइड, इज क्यूबॉइड। सुना रहा है? इसमें ये एंगल भी क्या हो जाए 90 और ये एंगल भी क्या हो जाए 90। ज्योमेट्रिकल मीनिंग था डब्बा ऑफ एबीसी का। डब्बा ऑफ एबीसी से क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ फैलो पाइप फाउंड बाय एबीएनसी। फैलो पाइप में होता क्या है? हम लोग फैलो पाइप का जो परपेंडिकुलर हाइट है वो भी निकालना सीख चुके हैं। अगर ये तीनों से अगर फैलो पाइप अगर बनता परपेंडिकुलर हाइट, समझ में कौन सा आता? इसको इसके प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, ये जो लेंथ आता ये क्या आता? h। ये भी हमने निकालना सीख लिया, डब्बा ऑफ एबीसी अपॉन बी क्रॉस सी का मॉड। पक्का? चलो इस पे सवाल अपन कल करेंगे। एक छोटी चीज बच गई थी पिछली क्लास में, थोड़ा सा वो करा दो। जो एरिया वाला पार्ट था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल with position vectors A, B and C। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बात तो किया था पिछली क्लास में, याद करो क्या आया था? हाफ ऑफ A क्रॉस B का मॉड, ये आया था। बट वो कब था? जब हमें ट्रायंगल के साइड वाले वेक्टर्स पता हो तब। लेकिन मान लो अगर हमें ट्रायंगल के तीनों जो वर्टाइसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर दे दिए जाए, समझ रहा है? तो अब भी क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आएगा? हमारा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड कब आता है? जब हमें ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड वेक्टर्स पता हो तब। बट क्या ये साइड वेक्टर्स हैं क्या? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साइड वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। समझाया? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ, बोलो ए माइनस बी, ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस का बी, क्या आएगा? ब्रैकेट खोल दे, कितना आता? ए क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस सी माइनस का ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस प्लस का बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी तो जीरो का, बी क्रॉस बी तो कितना होता? जीरो। बोलो है ना? चलो इसको पलट दो, इसको पलटते तो माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस हटा दो, क्या बचता? ए क्रॉस बी, बोलो प्लस बी क्रॉस सी, पलटते क्या था? सी क्रॉस ए। रिजल्ट बहुत ही प्यारा आया, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। वापस से साइक्लिक ए बी बी सी सी ए। तो अगर हमें तीन पोजीशन वेक्टर्स अगर हमें पता है ट्रायंगल के एबीसी, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो कुछ अपना ये आता। और इसमें भी अगर तुमसे परपेंडिकुलर हाइट अगर पूछ लिया जाए तो, इसमें भी अगर तुमसे परपेंडिकुलर हाइट अगर पूछ लिया जाए कैसे निकालोगे? सेम लॉजिक, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस लेंथ, बेस लेंथ कितना है? सी माइनस बी वेक्टर का लेंथ इनटू हाइट, ये तो एरिया होगा। और एरिया हम निकाल चुके हैं, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। बोलो कुछ तो, हाफ से हाफ कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बाय सी माइनस बी का